ओम शांति। तो एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पाद पद पाने का गुह्य रहस्य। तो जो जितना कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, न सर्व इंद्रिय जीत और संपूर्ण निर्विकारी, इसमें ही सिंगल पूजा और डबल पूजा का राज है। तो बाबा फिर पार्टियों से बात करते हैं कि सदा स्वयं को चलते फिरते फरिश्ते अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसका देह के व देह की दुनिया से व देह के पदार्थों के आकर्षण से कोई रिश्ता नहीं, सदा बाप की याद और सेवा इसी में रहने वाला, सदा बाप और सेवा यही लगत रहती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ और क्या है जहाँ बुद्धि जाए। ट्रस्टी सदा न्यारा रहता है। ट्रस्टी के लिए सिर्फ एक काम है, याद और सेवा। अगर कर्मना भी करते हो तो भी सेवा के निमित्त, गृहस्थी स्वार्थ के निमित्त करता है और ट्रस्टी सेवार्थ, है ना। तो हमको गृहस्थ नहीं, गृहस्थी बनकर नहीं रहना है ना, निमित्त बन करके रहना है। बाबा के इंस्ट्रूमेंट यहाँ है, ट्रस्टी है, सेवा अर्थ यहाँ पे है। तो सर्व सब्जेक्ट में संपन्न करने का स्वतः पुरुषार्थ चलता है। जैसे जैसे समय और संपूर्णता। तो चार सब्जेक्ट क्या है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ये चारों 100-100 मार्क्स का पेपर है। इन सब में नंबर बताया जाएगा लास्ट में। इस नंबर के अनुसार आपका ये पदवी है। सब सब पूरा सबके सामने आ जाएगा। मेरा आपके सामने, आपका मेरे सामने, सबका सबके सामने। मतलब एक शीश महल बन जाएगा ये दुनिया, जहाँ सबका जो गफलत किया वो भी पूरा दुनिया को दिखाई देगा। तो उसमें बाबा कहते हैं उस वक्त मुंह नहीं छुपा सकेंगे। उस वक्त सबके सामने जो आएगा वो परिस्थिति बहुत, जिसका अच्छा है तो बड़ा खुश होगा, और जिसका नहीं अच्छा है फिर उसको पछतावा बहुत होगा। तो सब सब्जेक्ट में संपन्न करने का स्वतः पुरुषार्थ चलता है। जैसे जैसे समय और संपूर्णता के समीप आते जाते तो पुरुषार्थ करने का स्वरूप भी बदलता जाता है। जो शुरू का पुरुषार्थ और मध्यकाल का पुरुषार्थ है या अंत काल का, तीनों का फर्क है ना। अब संपूर्ण स्टेज के समीप का पुरुषार्थ क्या है। जैसे कोई भी ऑटोमेटिक चलने वाली वस्तु को एक बार स्टार्ट किया तो चलता रहता है, बारी बारी चलाना नहीं पड़ता। इस प्रकार एक बार लक्ष्य मिला और फिर ऑटोमेटिक हर कदम, हर संकल्प समय की चढ़ती कला प्रमाण चलते रहे, ऐसे अनुभव होता है। पुरुषार्थ के समस्त स्वरूप की निशानी क्या होगी, समय के पहले पहुंचेंगे। समय के पहले पहुंचने का अनुभव सर्व सब्जेक्ट में होता है, और कोई विशेष सब्जेक्ट में। सर्व सब्जेक्ट में समान मार्क्स है, एडवांस जाना है तो अच्छा है, लेकिन जब सब सब्जेक्ट से एडवांटेज लेना यह भी जरूरी है। लक्ष्य अच्छा है और लक्ष्य में परिवर्तन भी है। सदा स्वयं को बाप के कार्य में व अपनी कार्य में सहयोगी बनने वाले सहयोगी समीप आत्मा समझते हो। बाप के कार्य में जो जितना सहयोगी होगा तो सहयोगी ही योगी बन सकता है। सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। सहयोग देना अर्थात बाप और बाप के कार्य की याद में रहना। लौकिक में भी किसी को सहयोग देते हैं तो उसकी याद रहती है, तो योगी अर्थात सहयोगी। सहयोगी बनने से स्वतः योगी बन जाते हैं, और दूसरा सहयोगी बनने से पदम गुना जमा कर लेते हैं। सहयोग क्या देते हैं, पुराने तन या तमोगुनी मन, उसकी याद से सतो प्रधान बनकर मन को सेवा में लगाते हो, या चावल चपटी धन लगाते हो। और क्या लगाते हो, तन मन धन तीनों ही सहयोगी बनाना अर्थात योगी बनाना। गीत गाते हो ना, जहाँ तन जाएगा धन भी वहां ही लगाएंगे। तो यह निरंतर योगी बनने का सहज साधन है। क्योंकि सहज योगी बनने से सहयोग के रिटर्न मिलने से योग सहज हो जाता है। अगर हम सहयोग करते हैं तो हमारा योग लगने लगता है। अगर कोई भी सेवा करते हैं हम जा करके ना, सहयोग देते हैं किसी भी सेवार्थ, तो हमारा योग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो हर संकल्प में बाप के व अपने कर्म के सहयोगी बनो। हर कर्म सेवा में कार्य में सहयोगी बनने से व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाप का कार्य समर्थ है। ऐसा सहयोगी तीव्र पुरुषार्थी ऑटोमेटिक हो जाता है। सदा अपने को निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा अनुभव करते हो। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। किसी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी, क्या हुआ क्यों हुआ ऐसे नहीं होता। यह व्यर्थ चिंतन, निश्चय बुद्धि निश्चिंत और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ से आए हुई परिस्थिति को स्वीकार क्यों करते हैं। परिस्थिति को किनारा करो तो स्वचिंतन में रहेंगे, और जो स्वचिंतन में स्थित रहता है वह सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता है। सुख के सागर में समाये हुए हो
ओ, जब बाप सुख का सागर है तो बच्चे मास्टर सुख के सागर हुए। संकल्प में भी दुख की लहर आती है कि सदा सुखी रहते हो। सुख के सागर के मास्टर, उसमें दुख हो ही नहीं सकता। अगर दुख आता है तो मास्टर दुख के सागर था। रावण आंख से भी आता, कान से भी आता, मुख से भी आता है। सर्वशक्तिमान के आगे रावण आ नहीं सकता। बाप की याद सबसे बड़ी से बड़ी सेफ्टी है। जो माया व विघ्नों से कभी धोखा नहीं खाता, वह सदा ऐसे दिखाई देगा जैसे इस दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो कमल पुष्प समान रहते हुए कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं, पाप पूछ रहे हैं। श्रीमत पर हर कदम उठाओ तो सदा कमल पुष्प समान रहे। मनमत मिक्स होने से कमल समान नहीं रह सकते। फिर उसमें अपनी मत हम मिलाएंगे ना तो कमल समान नहीं रह सकेंगे। संसार सागर की कोई लहर का प्रभाव पड़ना अर्थात पानी के छींटे पड़ना। तो संगम युग का श्रेष्ठ खजाना अतीन्द्रिय सुख है। ऐसे खजाने की प्राप्ति का अनुभव करते हो। अतीन्द्रिय सुख का खजाना प्राप्त हुआ है, खजाना मिला हुआ खो क्यों जाता? पहरा कौन सा है? अटेंशन। अटेंशन कम करना अर्थात अपने प्राप्त किए हुए खजाने को खो देना। सारे कल्प में ये खजाना प्राप्त होगा। तो ऐसी अमूल्य चीज कितनी संभाल कर रखनी होती है। स्कूल में भी बढ़िया चीज संभाल कर रखते हैं। जैसे वहां भी पहरेदार अलबेले होते तो नुकसान कर देते, यहाँ भी अलबेलापन आता है तो खजाना खो जाता है। बार बार अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं अमृत वेला याद में बैठे अटेंशन दिया फिर चलते फिरते खो दिए। अमृत वेला अटेंशन देते और समझते सब कुछ कर लिया, लेकिन चलते फिरते भी अटेंशन देना है। अतीन्द्रिय सुखानुभव अब भी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। 5,000 वर्ष के हिसाब से ये कितना श्रेष्ठ समय है। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए थोड़ा समय भी अटेंशन नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? कर्म और योग दोनों साथ चाहिए। योग माना याद का टेंशन। जैसे कर्म नहीं छूटते वैसे याद भी नहीं छूटे। इसको कहा जाता है कर्म योगी। तो पांडवों की जो विशेषता गाई हुई है, वो जानते हो? पांडवों की का विजय का मुख्य आधार है एक बाप दूसरा न कोई। पांडवों का संसार बाप था। किसका यादगार है? आपका यादगार हर कल्प गाया जाता है तो ऐसा अनुभव होता है। संसार ही बाप है, जहाँ देखो वहाँ बाप ही नजर आता है। संसार में संबंध और संपत्ति होती है तो संबंध भी बाप में है और संपत्ति भी बाप में है। बाकी कुछ रह गया? पांडव अर्थात जिसका संसार ही बाप है। ऐसे पांडव हर कार्य में विजयी होंगे ही। होंगे या नहीं ये सवाल नहीं उठता। कर्म करने के पहले संकल्प उठता है, होगा या नहीं होगा, कि हुआ ही पड़ा है, ये निश्चय है। पांडवों को पहले ही निश्चय होता है हमारी जीत है, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथ है। पांडव अर्थात सदा विजयी रतन। विजयी रतन ही बाप को प्रिय लगते हैं। विजयी रतन ही बाप को प्रिय लगते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।